Hey everyone, I am Neha. Welcome to our YouTube channel एग्ज़ाम टॉपर। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास के प्रमुख युद्ध। देखिए, इस टॉपिक से मैं यहाँ पर टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और आपके आने वाले टाइम में भी हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। टॉप 40 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए फॉर एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एएसआई, ग्रुप डी, बैंक, एमटीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एग्ज़ाम टॉपर, और सभी क्वेश्चन आपको डिटेल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ मैं कराऊंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यदि अच्छी लगती है तो, और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो लोग भी न्यू हैं। और एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप सभी को करना होगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ही इतना इम्पोर्टेंट आ गया है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था, याद रख लीजिएगा। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, जो तराइन का युद्ध है ना, इसको तरावड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस किस के बीच हुआ था, देखिए पूछा जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था ये जो तरावड़ी का युद्ध है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जो है जीत हुई थी, राजपूत सम्राट थे। और इस युद्ध की जीत जब हुई थी तो पृथ्वीराज चौहान को करीब 7 करोड़ रुपए की धन संपदा जो है प्राप्त हुई थी, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने अपने वीर सैनिकों में बांट दिया था। देखिए, इतना भीषण युद्ध हुआ था ना ये, मतलब इतना डेंजरस युद्ध था ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। मतलब सेना को भगा भगा के मारा था पृथ्वीराज चौहान की सेना ने, और यहाँ तक कि मोहम्मद गौरी को भी जख्मी कर दिया था। तो ये भी मैदान छोड़कर भाग गया था तराइन के प्रथम युद्ध में, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर 1192 हो जाएगा, यानी कि 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। अब ये तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सेम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अब इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। अब हार कैसे हुई थी वो समझिएगा। देखिए, जो पृथ्वीराज चौहान थे ना, इन्होंने जो है राजकुमारी संयोगिता का हरण करके ये जो है कन्नौज ले आए थे। तो इनसे जो एक राजा था, राजा जयचंद, जो इनसे काफ़ी चिढ़ा हुआ था, और राजपूत कई सारे राजपूत राजा भी जो है इनसे चिढ़ गए थे। तो क्या किया था राजा जयचंद ने? पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए जो है मोहम्मद गौरी के साथ हाथ मिला लिया। अब देखिए, मोहम्मद गौरी तो पहले से ही हारा हुआ था और उसके मन में भी मतलब एक तरह से बदले की भावना थी। तो इन दोनों ने हाथ मिला लिया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो देखिए, यदि हमारे भारत में राजाओं में आपसी फूट न होती ना, तो भारत गुलाम नहीं होता कभी भी। तो यही कारण है कि भारत जो है इतने वर्षों तक गुलाम रहा, क्योंकि आपसी फूट के कारण। अब देखिए, जैसे जयचंद ने क्या किया, अपने ही राजपूत राजा के साथ धोखा कर दिया, एक मोहम्मद गौरी के साथ हाथ मिलाकर और हरा दिया उसको, है ना। तो ये इस कारण हुआ था। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1194 में। अब ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था कन्नौज के राजा जयचंद के बीच, जिसका नाम मैंने इससे पहले क्वेश्चन में लिया है ना। और किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी के बीच। अब आप बोलेंगे कि मैम, जयचंद ने तो मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। तो बिल्कुल, जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। लेकिन देखिए, मोहम्मद गौरी ने साथ दे दिया, पृथ्वीराज चौहान हार गया। फिर इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, चंदावर का जो युद्ध हुआ था, इसमें जयचंद की हार हुई और जयचंद की मृत्यु भी हो गई थी, है ना। याद रख लेना है आप सभी को। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध है ये हुआ था 16 मार्च 1527 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। जो बाबर था ये एक मुगल सम्राट था और राणा सांगा एक राजपूत शासक थे।
और ये जो खानवा का युद्ध है ये कौन सी जगह हुआ था, तो आगरा से करीब 35 किलोमीटर दूर एक खानवा गांव पड़ता है, तो उसी के निकट ये युद्ध हुआ था। तो इसमें जो है जो ये राणा सांगा थे ये मेवाड़ के राजा थे। ओके, याद रख लीजिएगा। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ये जो है बाबर के द्वारा लड़ा गया, यानी पानीपत युद्ध के बाद बाबर के द्वारा लड़ा गया दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। पानीपत युद्ध के बाद बाबर के द्वारा लड़ा गया दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था खानवा का युद्ध, ये भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। तो ये किसके बीच लड़ा, ये कब जो है लड़ा गया था, तो ये 1529 में लड़ा गया था, यानी कि 6 मई 1529 को हुआ था ये वाला युद्ध। और किसके बीच, तो बाबर और अफगान सेना के बीच जो है ये लड़ा गया था। ओके, और बाबर द्वारा लड़ा गया ये अंतिम युद्ध था और मध्यकालीन भारत का प्रथम युद्ध था। और इस युद्ध के करीब 1.5 वर्ष के बाद ही बाबर की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु की डेट 26 दिसंबर 1530 है, याद रखिएगा। बाबर की मृत्यु हो गई थी 26 दिसंबर 1530 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खुर्दा का युद्ध कब हुआ था, तो खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1795 में हुआ था खुर्दा का युद्ध, और ये जो है मराठों व हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था, याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इवन सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 में हुआ था। 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध, जो कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था। अब इस युद्ध के परिणाम क्या थे, तो विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई थी। और एक जो सबसे बुरी चीज़ यहाँ पर हुई थी कि दक्षिण भारत में जो है अंतिम हिंदू साम्राज्य का भी पतन हो गया था। देखिए, दक्षिण भारत में ये अकेला हिंदू साम्राज्य बचा था, विजयनगर साम्राज्य, जिसमें जो, और इस युद्ध के बाद वो भी खत्म हो गया था, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, देवरा का युद्ध कब हुआ था, तो देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की जीत हो गई थी। हुमायूं एक मुगल शासक था। ओके, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। इतिहास के सबसे चर्चित युद्धों में से एक है पानीपत के युद्ध। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसी युद्ध के दौरान उत्तरी भारत में जो है ये लड़ा गया था युद्ध, जो था पानीपत का, और इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी इसी युद्ध के बाद, याद रख लेना है। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। और ये किस किस के बीच लड़ा गया था, तो ये हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हम हेमू के नाम से भी जानते हैं, और अकबर के बीच हुआ था, यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें कि अकबर की जीत हो गई थी, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये किसके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच जो है ये युद्ध हुआ था, जिसमें कि विजय हो गई थी अहमद शाह अब्दाली की, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चौसा का युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1539 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था, जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। किस जगह पर हुआ था, तो देखिए, बिहार राज्य का जो बक्सर जिला है ना, उसी में एक गांव है चौसा, तो उस गांव के निकट जो है ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध कब हुआ था,
तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और इस युद्ध को भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है। और इस युद्ध में चीनी सेना की जो है जीत हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1965 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए इस युद्ध के कोई खास परिणाम नहीं थे, क्योंकि इस युद्ध को ना सोवियत संघ और संयुक्त राज्य ने अपना हस्तक्षेप करके बीच में रोक दिया था। और ये जो युद्ध है ये करीब 17 दिनों तक चला था। और इसमें ऐसा माना जाता है कि भारत जो है काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मजबूत था, पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा। और वो तो है ही एक्चुअल में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसमें जो है पाकिस्तान की हार हुई थी, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1760 में। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें कि अंग्रेजों की जीत हुई थी, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। अंग्रेजों में भी देखिए हेक्टर मुनरो और मुगल नवाब तथा नवाबों की सेनाओं के बीच जो है ये हुआ था, जिसमें कि अंग्रेजों की जीत हुई थी। ओके। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो युद्ध है ये अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि अंग्रेजों की जीत हुई थी और नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि मुगल और सूरी यानी कि सिकंदर सूरी के बीच हुआ था, जिसमें कि सूरी की हार हुई थी। ओके। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये बहुत ज़्यादा चर्चित युद्ध है, याद रखिएगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जो कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें कि महाराणा प्रताप की जीत हुई थी और अकबर हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है हुआ था, जिसमें कि सूरी की जीत हुई थी, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। अच्छा, साहू कौन थे? तो ये छत्रपति शिवाजी के पौत्र थे साहू। और इस युद्ध में जो खेड़ा का युद्ध है इसमें साहू की जीत हुई थी, ताराबाई हार गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, जो कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1914 से 1918 तक, यानी 1914 से 1918 के बीच हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। और ये जो है यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व यानी कि चीन प्रशांत द्वीप में जो है ये लड़ा गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 70 देशों की थल सेना, जल सेना, वायु सेना जो है सम्मिलित थी, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त करी? तो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी 261 ईसा पूर्व यानी कि 261 बीसी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करी, यानी जो अशोक का कलिंग पर जो युद्ध किया गया था ये इतिहास के सबसे हिंसक और भयानक युद्धों में से एक था। और जो सम्राट अशोक थे ना, ये मौर्य सम्राट थे, याद रखिएगा। और ये जो युद्ध है सम्राट अशोक और कलिंग के बीच लड़ा गया था। ओके। और इस युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी क्रांति कब हुई? तो चीनी क्रांति 1911 में हुई थी, 1911 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था? तो फ्रांसीसी युद्ध 1789 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति कब हुई थी? तो ये 1917 में हुई थी रूसी क्रांति, ऑप्शन नंबर ए। और रूसी क्रांति जो है यह विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक क्रांति जो है मानी जाती है, रूसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 1767 से 69 तक हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 1780 से 84 तक हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और ये भी अंग्रेजों और हैदर अली के बीच ही हुआ था। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1790 से 92 के बीच में, और इसमें भी जो है ये भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1798 से 99 तक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और ये भी अंग्रेज और हैदर अली के बीच ही हुआ था। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुहेला का युद्ध कब हुआ था? तो 1714 में हुआ था रुहेला का युद्ध, 1714 में, याद रख लीजिएगा। ओके, ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? तो जो खुर्दा का युद्ध है ये हुआ था 1795 में, ऑप्शन नंबर ए। और एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को करना है कमेंट बॉक्स में, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। और यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग भी न्यू हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एग्जाम टॉपर टॉपिक सजेस्ट करते रहिए, मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।